तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। गोंग को ढूंढते ढूंढते लोग निकल जाता है। यान के को आइडिया लग जाता है, यस भाई गोंग के बारे में आइडिया लग गया। जिस एरिया में आइडिया लगा उस एरिया में जाता है तो एक बहुत ही बड़ा सा ना भाई घर यहाँ पे था, कोई सेठ का घर यहाँ पे था, लेकिन उस सेठ बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था, सेठ छोटा यहाँ पे था। और यान के कहता आखिरी वाले ना ट्रैकिंग मेरे को यहीं से महसूस हुआ। तो बुड्ढा एल्डर यहाँ पे कहता है हाँ तो भाई रुको यहाँ पे काय को है, लेट्स गो। तो सेठ के जो बंदे थे, मैंने बोला छोटे सेठ यहाँ पर है, तो भाई सबके सब ना छोटे मोटे लेवल के थे। वो लोग जैसे इन सबको देखते ना एम्पायर स्टेट के इतने सारे बंदे, मम्मी रे यार आप लोग कौन हो, आप लोग का हमारे साथ यहाँ पे क्या दुश्मनी है। तो बुड्ढा सामने ऐसा था ना, बुड्ढा एल्डर कहता भाई जो मेरा ऑटोडॉक्स सेट है ना, अपन ऑटोडॉक्स सेट का एल्डर है फेंग मिंग में यहाँ पे ना मैम, तुम्हारे सेट में ना एक बुरा बंदा के यहाँ पे छुपा है, हमको बस उसको यहाँ पे निकालना है और किसी को नहीं। आवाज लगा था गोंग यू के बच्चे बाप का दूध पिया जल्दी से सामने यहाँ पर एल्डर गाँव भी और साथ ही में पीले वालों एल्डर भी कहते यार हमने तुमको चारों ओर से घेर लिया है, तू बच के जा नहीं सकता। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई यहाँ पे बोलते ही नहीं है। हाँ तो इस बुड्ढे एल्डर को आ जाता गुस्सा कि भाई नहीं आएगा तो हमको भी तू मजबूर मत करो, इतना बोल के ना वो हमला कर देता है डायरेक्ट। तो यान के आता है उसके पास और रोकता है और कहता है ऐसा मत करो भाई, वरना जो मासूम लोग है ना वो लोग भी यहाँ पे मारे जाएंगे। और उसको ऐसा महसूस होता है कि नीचे से ना एक बुड्ढा बंदा है जो कि गोंग क्यों नहीं है, लेकिन जो ट्रैकिंग है ना मुझे उसके ऊपर से महसूस हो रहा है ऐसे कैसे है, मैंने तो उसके ऊपर यहाँ पे लगाया ही नहीं है। तो उस बंदे के पास यहाँ पे जाते हैं, सामने से इस बुड्ढे को बताता है कि हाँ भाई वो गायब हो चुका है। हाँ तो इस बुड्ढे एल्डर को गुस्सा आता साला भी बच के निकल गया, जो बुड्ढे के अंदर से महसूस हो रहा है। तो बुड्ढा कहता है हेलो सीनियर लोग, आई डोंट नो आप लोग यहाँ पे कौन हो, लेकिन मेरे ऊपर अटैक क्या करो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। यान को तो डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको कुछ करने भी नहीं आए थे, हम तो बस समझिए क्रिमिनल को पकड़ने यहाँ पर आए थे, जिसका हो रहा है ना आखिर बार यहीं पे महसूस हुआ। वो बुड्ढा भी कंफ्यूज कि भाई क्रिमिनल कौन सा क्रिमिनल, ये दिखाता उसका इमेज गोंग यू का। ये कहते हो क्या भाई इस आदमी को आपने कहीं देखा है क्या, जो सुनते हो बुड्ढा कहता है ये आदमी को या मैंने यहाँ पे देखा है, कल जब मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था ना, हाँ तो जैसा मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा हुआ तो मेरी आंखें खुली ना तो मुझे बंदा दिखाई दिया, ये मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं पास में ना पूछने यहाँ पे गया, लेकिन जैसे पास में गया ना ये अचानक से गायब हो गया और गायब होकर कहाँ चला गया मुझे याद ही नहीं आया। जो सुनते बुड्ढा एल्डर कहता अच्छा ऐसी बात है, रुक जा मुझे तेरी मेमोरी यहाँ पे चेक करने दे। ये बुड्ढा डर जाता है कि अरे यार क्यों मुझे परेशान करे हो, यहाँ को तो कह रहे इतना जोर जबरदस्ती मत करो। लेकिन उतने में सामने वाले बुड्ढे के बॉडी के अंदर ना चेंजेस होने लगते हैं और उसकी बॉडी अपने आप ना ब्लास्ट यहाँ पे हो जाती है। जिस ब्लास्ट से लोग तो बच जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर से डेमन स्पीड यहाँ पे निकलता है जो डायरेक्ट ना बुड्ढे एल्डर में घुसने वाला था। यान कभी चलाते कि एल्डर जी संभल के, वो डेमन स्पीड है घुसने मत दीजिएगा अपने अंदर। लेकिन हमको मालूम है डेमन स्पीड में यान के को टारगेट यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि भाई वो यान के अंदर डेमोनिक एनर्जी है ना, तो डायरेक्ट यान के ऊपर ही वो घुस जाता है। एल्डर को इग्नोर मार के तो यान के बाद जो अपना तरीका है उस स्पेल उससे खुद को बचा लेता है और डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे डायरेक्शन चेंज होता है ना वो एल्डर गाँव की ओर चल जाता है। तो यान के चिल्लाता है एल्डर गाँव संभल के, तो एल्डर गाँव भी अपनी कोई टेक्निक यूज करती है, उसको रोकती है और अपना कुछ गोल्डन रस्सी जैसा था उससे वैसा जगह डर के उसको बांध लेती है। जो दूसरा पीले वाला एल्डर यहाँ पे था ना वो एल्डर भी अपना कोई टेक्निक यूज करता है, बांध देता है, यानी लोग मिलके उसको आराम से बांध देते हैं। सामने से ये बुड्ढा एल्डर कहता अच्छा भाई ये डेमन स्पिरिट जिसके बारे में तुम कह रहे थे यान यस ये ही है, लेकिन ये एक यहाँ पे था जो कि गोंग यू के बॉडी में गया था, उसने अपना जो डेमन स्पिरिट यहाँ पे था ना उसके दो हिस्से किए और इस बुड्ढे के अंदर यहाँ पे डाल दिया ताकि भाई ना वो हमारी बैंड यहाँ पे बजा सके। जो सुनते बुड्ढा सामने से कहता है एक सेकंड, इसका मतलब यह जो डेमन स्पिरिट है वो डिवाइड भी हो सकते हैं 102 और 2 से 4 भी। जो सुनते यान के सामने से कहता है यस, जैसा मैंने इसके बारे में सुना ना ये सच्ची में खुद को डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं, उसने इसके बॉडी में फंसा दिया, हो सकता है आगे चल के ना वो और भी ज्यादा अपने डेमन स्पीड का नाम ये हिस्सा करके और ढेर सारे बंदों के बॉडी के अंदर यहाँ पे डाल सके। जो सुनते सामने से ये बुड्ढा एल्डर कहता क्या ऐसी बात है क्या, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और डिस्ट्रॉय करने के बाद ना जाकर उस गोंग यू को ढूंढते हैं। लेकिन यान के डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है, कहता है कि ना यार ऐसा करने के बारे में सोचिएगा भी मत। जो मैंने ट्रैक यहाँ पे लगाया था ना उसने ट्रैक निकाल के इस बुड्ढे में डाल के दूसरे बुड्ढे में डाल के सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया और हमारे पास कोई सबूत नहीं है वो कहाँ गया है, लेकिन ये डेमन स्पीड है जो कि उसके वाले का ये हिस्सा है। तो इसके द्वारा ना हम गोंग यू के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जो सुनते पीले वाला एल्डर भी कहता है यस, उसने तो यहाँ पे ये सोच के छोड़ा होगा हम लोग उसके जाल में आएंगे, ये डेमो स्पीड हमारी बॉडी पे भी कब्जा कर लेगा, लेकिन देखो भाई हम इसी का यूज करेंगे उसको पकड़ने के लिए। एल्डर गाँव कहती है हाँ लेकिन कैसे भाई, ये डेमो स्पीड है, हमें से कोई भी इसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा ना ये हमारी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो कौन इसको संभाल पाएगा। तो यान के सामने से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा यहाँ पे करते हो ना तो भाई मैं ट्राई मार सकता हूँ, इसके द्वारा ना मैं पता यहाँ पे लगा सकता हूँ। जो सुनने सामने से लगाओ कहती पागल है क्या भाई तू इसके साथ क्या करेगा। जो सुनने सामने से ये कहता है कि डोंट वरी यार, मैं या देखो इससे पहले जब मेरी बॉडी पे घुसने की कोशिश की थी मैंने खुद को बचा लिया था, ये तो भाई आधा हिस्सा उसका, इसका तो भाई मैं खुद से बचा ही सकता हूँ ना। तो पीले वाला एल्डर कहता भाई तू कितना % श्योर है कि भाई तू कर सकता है। ये यान को तो मैं 70% यहाँ पे श्योर हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ, बाकी तुम तीनों यहाँ पर हो ना भाई कुछ गड़बड़ हुआ तो बचा
ही सकते हो। जो सुनने सामने से पीले वालों वाला कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, 70% श्योर है ना, हाँ तो कर सकता है। एल्डर गाँव को गुस्सा आ सकता है, कर सकता है। एक काम कर भाई, तू यहाँ पे करके ट्राई मार दे, तू ट्राई मारना भाई, तू एल्डर है भाई, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला यहाँ पर है ना। जो सुन रही है लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत यहाँ पे नहीं है, तो ये कहती तेरे अंदर नहीं ना है, मेरे अंदर भी नहीं है, और मैं ना यान के कोई रिस्क यहाँ पे लेने नहीं दूंगी, और ना उसकी जान पे मुसीबत आ गया तो इसलिए कहती भाई किस्ट को डिस्ट्रॉय करके ही खत्म यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन यान के बीच में आ जाता है और कहता नहीं प्लीज इसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, मुझे ट्राई यहाँ पे मारने दीजिए। सामने से लगाओ, कहती सच्ची में तू पागल या गड़बड़ हो जाएगा, तो यान के उधर गड़बड़ नहीं होगा, प्लीज मेरे ऊपर है ना एक बार आखिरी बार यहाँ पे भरोसा कर लीजिए। यार यान के बॉडी के अंदर पहले से एनर्जी है, तो उसको तो भाई पूरा 100% श्योर है, लेकिन 100% बोलेगा उनको और ज्यादा शौक होगा, इसलिए बस झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। वो कहती है अच्छा ठीक है ट्राई मार ले, लेकिन बाई चांस 1% का भी कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुआ ना, हाँ तो भाई दूर भाग जाना। सामने से ये भी यहाँ पे कहते हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूर भाग जाऊंगा, तो अपने नॉलेज से द्वारा ना उसमें से घुस के चेक करते कि एग्जैक्टली मुझे क्या दिखेगा, तभी है ना इसको दिखा देता है कोहरा ही कोहरा। और जैसे कोहरा क्लियर होता है ना, इसको सामने से एक माउंटेन दिखा देता है। जो माउंटेन देखते हैं इसको ऐसा लगता है कि भाई ये माउंटेन, अरे यार ये माउंटेन मैंने कहीं देख के रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। और तभी एक बंदा सामने खड़ा हुआ दिखा देता है, ये बंदा कौन है, इसका चेहरा भी आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन जैसे पास में जाता है वो गोंग यूता, उसके बाजू में एक बीस्ट यहाँ पे था, वो बीस्ट और अगर आपको याद होगा अज़ुरा सन टेम्पल में जिस माउंटेन पे अपने यान के रहता है उसी माउंटेन पे उसको एक छोटा सा जानवर दिखा था, जिसने इसके हाथ पे भी काट के खून निकाल दिया था, वही जानवर दिखा देता है। यानी इन शॉर्ट वो माउंटेन कोई और नहीं, उसी माउंटेन का माउंटेन है जिसपे यान का ही रहता है अज़ुरा सन टेम्पल पे। हाँ तो आइडिया लग जाता है भाई ये तो हमारे सेट में मेरे माउंटेन पीक पे जाके खड़ा है, तो आता है और बताता है कि शिट हमारा जो अज़ुरा सन टेम्पल है ना वहीं पे पहुंचा पड़ा है, हाँ वहीं पे पहुंचा पड़ा, जो मेरा पीक है ना उसी पीक पर है। सामने से पीले वाला एल्डर कहता है भाई पागल है क्या भाई, अज़ुरा सन टेम्पल में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग एल्डर्स लोग, लीडर भी भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वो क्या वहाँ पे मरने गया। एल्डर गाँव कहती है मैं अपने डिसाइपल और बाकी सबको बता देती हूँ कि ऐसी ऐसी बात, ताकि उसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी संभाल सके। लेकिन जो सामने से जैसे कांटेक्ट करते हैं ना, कोई रिस्पांस यहाँ पे आता नहीं है। बाकी एल्डर्स वो भी यहाँ पे ऐसा कांटेक्ट करते हैं अपने सेट में, वहाँ से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आता। तो एल्डर गाँव कहती है शिट यार सेट में पक्का कोई मुसीबत आ चुका है, तो आराम से बैठ कर सेट में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में यहाँ पे कन्फ्यूज थी, वो बताती कि भाई वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे सेट में गया, और सेट में किसी और पीक पर नहीं बल्कि तेरे ही पीक पे यहाँ पे गया। यान का ऐसा क्यों, जो सुन दे यान को दायर रियली डोंट नो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, हमको जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। सामने से यहाँ पे टेंशन में तो थे सब, यान को डोंट वरी, हमारे सेट में हमारे सेट के जो लीडर है ना, लीडर रहते बारे में टेंशन की कोई बात ही यहाँ पे नहीं है, लिटरली कोई बात ही नहीं हो, प्रोटेक्शन कर लेंगे, ये भी कहती आई होप। लेकिन तो भी टेंशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे थी, तो यान के कुछ शक होता है, इसलिए माइंड टू माइंड पूछता है एल्डर गाँव कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, टेंशन में यहाँ पे लग रही हो, कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ क्या। ये सामने से कहती है कि वेल गड़बड़, हाँ ये गड़बड़ यहाँ पे कह सकते हो क्या ना, अभी जो सेट लीडर है ना वो किसी की मदद यहाँ पे कर रहे हैं, जिस चक्कर में ना उस सेट में क्या क्या कांड यहाँ पे हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे सकते। तो अगर सच्ची में ये गोंगी घुस कर कुछ गड़बड़ कर देगा ना, तो इसको आइडिया भी नहीं लगेगा हमारे सेट लीडर को। सामने से यान को अच्छा लेकिन क्या कर रहे हैं, किसकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं। ये कहती है तुमको यहाँ पे याद है क्या कि यार तुमको ये डिवाइन मिरर में जाना था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ये सामने से कहते यार तुमने कहा कि वहाँ पे कुछ लोग अभी काम करे बिजी, हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ तो लेकिन इसके बीच में उसके बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या कनेक्शन है अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।